शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। श्रद्धाहीन मनुष्य जो है, वो श्रद्धाहीन मनुष्य जो डिवोट नहीं कर सकता, अपना मत लेके जी रहा है, जो अहंकार के साथ जी रहा है, वो जो मनुष्य है वो उसी संसार में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण का ये जो कहना है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये जो आखिरी हिस्सा है ज्ञान का, वो ज्ञान क्या है? तो वो ज्ञान है ये जो पूरा संसार है, जिसकी निर्मिति हम नहीं देख सकते, जिसका विनाश हम नहीं देख सकते। हमारा अस्तित्व जो है वो क्षुद्र है, और ये क्षुद्र अस्तित्व जो है हमारा मनुष्य के तौर पे, हमारे आकलन में ये सभी चीज़ें नहीं आ सकती। और इसीलिए आसान तरीका कौन सा है? तो आसान तरीका ये है कि आप भगवान का नाम ले लो। भगवान मतलब उस शक्ति का नाम ले लो। उस शक्ति को आप जो भी नाम दोगे, वो नाम, उसका स्मरण करो, उसका मनन करो, और वो मनन करने के बाद आपके ही शरीर में वो शक्ति तैयार होती है जो भगवान के साथ एकरूप होने के लिए तैयार होती है। ये देखिए, जैसे हम आदि भौतिक स्तर में दवाइयाँ लेते हैं, ये दवाइयाँ क्या है? अभी पैंडेमिक चल रहा है तो कोरोना आक्रमण कर रहा है, लेकिन हम जब वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो क्या करते हैं? तो हम उसी बीमारी के जो विषाणु हैं उनकी ताकत आधी करते हुए उन्हीं विषाणुओं को मनुष्य के शरीर में पहले छोड़ते हैं, ताकि मनुष्य का शरीर उसको प्रतिकार करेगा, और प्रतिकार करने की शक्ति अपने आप तैयार होगी, क्योंकि वो ताकतवर नहीं है। उनकी ताकत निकाल कर आपके शरीर में वैक्सीनेशन के माध्यम से उस विषाणुओं को छोड़ जाता है, फिर अपने शरीर में वो शक्ति निर्माण होती है जो उस बीमारी को मात करती है, उस पर विजय प्राप्त करती है। अब ये मन की बात भी ऐसी है, अगर हमें भगवान का रूप मालूम नहीं है, उसकी शक्ति का पता नहीं लग सकता, हमारी ताकत नहीं है वो समझने की, इसका मतलब पहले से ही मेरे मन में, मेरे बुद्धि में, मेरे ज्ञान में वो जो अज्ञान शक्ति का स्वरूप है वो पूरा नहीं है, वो ताकतवर नहीं है। पूरी शक्ति के साथ मेरे सामने वो स्वरूप नहीं है। मतलब मेरे मन में जो है वो भगवान का जो स्वरूप है, वो स्वरूप बाहर का जो भगवान है उसकी तरफ जाने के लिए मेरा शरीर अपने आप तैयार होते जाएगा। और ये मेरा शरीर डिवोट करना है। मतलब क्या है? मुझे मेरा मत नहीं है, मुझे मेरा मन नहीं है, इसलिए निर्मम करने के लिए हमें उस भगवान का जो रूप है उसके बारे में पहले सोचना होगा। ये हो सकता है कि कई किसान ये बात सुनते होंगे, जब उनके खेत में हमें पानी आवश्यक है और ये जो पानी खेती के लिए लगता है वो कुएं से निकालना है, तो उस पर मशीन बिठाया जाता है। वो जो मशीन की जो इंजन रूम है, उस इंजन रूम में देखिए, आपको पता होगा वो जो इंजन है, उस इंजन के साथ में एक छोटा बर्तन वहाँ पे लगाया जाता है। और ये जो बर्तन है, तो सुबह उठने के बाद जब हम मशीन चालू करेंगे, पंप चालू करेंगे, और अगर पानी नहीं आया कुएं से बाहर बड़े पैमाने पे, तो सिर्फ आवाज़ आएगा, और फिर आवाज़ आने के बाद पता लगता है कि अरे जो पाइप जो है, जो कुएं से पानी बाहर खींचेगा, उस पाइप में हवा है, और वो हवा पहले जानी चाहिए। ये हवा क्या है? वो पाइप का अहंकार है। तो वो पाइप का अहंकार पहले निकालना होगा, तो वो कैसे निकाला जाएगा? तो वो जो छोटा बर्तन है पंप के मशीन के रूम में, उस बर्तन में हमें पानी डालना है, और वो जो पानी हम डालेंगे वहाँ पे, तो जैसे ही बर्तन पूरा भर जाएगा, उसमें हवा आएगी, उससे हवा निकल जाएगी, जो पाइप में हवा है वो, और फिर वो पूरा का पूरा पानी बर्तन में भरने के बाद कोई हवा पाइप में नहीं बचेगी, और अगर आप हरा बटन ऑन करोगे मशीन का, तो पानी आना शुरू होगा। इसका मतलब यह है, कुएं में जो बड़ा पानी है, परमात्मा का पानी है, वो परमात्मा का पानी हमें अगर पाना है, तो हमारे इस छोटे बर्तन में हमें पहले पानी डालना होगा। ये जो
परमात्मा पाने के लिए मेरा जो आत्मा है, वो आत्मा अगर मैं उस भक्ति के बर्तन में डाल दूँ थोड़ा सा, तो अपने आप जो परमात्मा है उस परमात्मा की कृपा मुझ पर होगी। और इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी महाराष्ट्र के जो है, उनका हरिपाठ का जो पहला अभंग है, उस अभंग में उन्होंने कहा है कि देवाचे द्वारी उभा क्षण भरी तेने मुक्ति चारी साधी है। अब वही बात है, देवाचे द्वारी, भगवान के दर पे उभा क्षण भरी, एक क्षण भी काफ़ी है। कैसा क्षण है वो? भक्ति से भरा हुआ क्षण है। उससे क्या होगा? तेने मुक्ति चारी, स्वरूपता, सलोकता, समीपता और सायुज्यता, ये चारी मुक्ति मिल जाएगी उस क्षण के माध्यम से। जाते जाते ये जो चार मुक्ति है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। स्वरूपता मतलब दर्शन है, दर्शन पाने के बाद जो सुख मिला है वो है स्वरूपता। फिर दर्शन पाया, सुख मिला, इसलिए मैंने पूरे मूर्ति का अवलोकन किया, भगवान के पूरे स्वरूप का अवलोकन किया, वहाँ पे आ गई स्वरूपता। तो पहले दर्शन लिया, फिर मैंने पूरे मूर्ति का, पूरे भगवान के स्वरूप का दर्शन लिया, और फिर मैं पा रहा हूँ सलोकता। तो पहले स्वरूपता मतलब रूप देखा, दर्शन लिया, फिर अवलोकन किया, सलोकता आ गई। अवलोकन करने के बाद ऐसे लगा कि मैं और निकट जाऊँ और सन्निध में जाऊँ भगवान के मूर्ति के, इसलिए मैं देखने गया भगवान के मूर्ति के पास। तो तीसरी मूर्ति आ गई, वो है समीपता। और समीप जाने के बाद जो चौथी मुक्ति मिली है वो है सायुज्यता, मतलब अद्वैत होना। तो देवाचे द्वारी उभा क्षण भरी, ये क्षण क्या है? तो ये भक्ति से भरा हुआ क्षण होना चाहिए, और ये जो क्षण है वो मनुष्य के मन में होना चाहिए। वही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस 7वें प्रश्न को उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि हर वक्त जिंदगी में जो भी आप जी रहे हो, आप हम भी जीते, और जब भी हम कहते कि ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, ये मेरे ज्ञान के माध्यम से हुआ है, तभी हमारे मन में ये भी होना चाहिए कि ये मेरा क्या है। पेड़ का एक हरा पत्ता भी हम निर्माण नहीं कर सकते। हम कहते ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी ज़मीन है। पूरा महाभारत जमीन की जो मालकियत है उस पर लड़ रहे हैं। दुर्योधन नहीं दे रहा है, सुई के नोक पे भी जितनी ज़मीन है उतनी भी नहीं दूंगा ऐसे कह रहे हैं। लेकिन वो ज़मीन क्या है? किसने तैयार की है? स्वरूप क्या है उसका? उसका स्वरूप भगवान ही तो है। भूमि वायु अग्नि बुद्धि अहंकार मन गगन अम्बुधि, ये सब अष्टधा प्रकृति है। तो भूमि मैं ही हूँ, भूमि भगवान ने तैयार की है। आप लोग कर सकते हो भूमि तैयार? नहीं। भूमि की मालकियत हम कहते हैं ये मेरी जमीन है, लेकिन जमीन तैयार किसने की? आप दीवारें तैयार कर सकते हो, अधिभूत तैयार कर सकते हो, दीवारें बनकर कहते हैं ये मेरा घर है, मेरा घर है। और आज तो पैंडेमिक में लॉकडाउन की वजह से घर में बैठना है, तो जो घर मैंने तैयार किया है उस घर की दीवारें भी मुझे खाने लगी कि मैं वहाँ पे बैठ के कहता हूँ कि अब घंटाला आ गया, मुझे बाहर जाना है। ये मनुष्य का चंचल स्वभाव है, और उस चंचल स्वभाव को अगर संचला करना है तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि मेरा स्मरण करो। मेरा मतलब किसका? यहाँ पे हिंदू धर्म नहीं है, इस्लाम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। उस शक्ति की याद करो जिस शक्ति की वजह से ये सब चल रहा है, और उस शक्ति में हमें आखिर में जाके मिलना है। पर्जन्य है, पर्जन्य तैयार होने के लिए बादलों की आवश्यकता है। बादल समुद्र से तैयार होते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं, वहाँ ठंडा हवा लगने के बाद बारिश होती है, उस बारिश से नदी तैयार होती है, नदी वापस निकल के समुद्र को आके मिलती है। तो ये जो चक्र है निसर्ग का, ये निसर्ग का चक्र आखिर वहीं पे आके मिलता है, और वही भगवान कह रहे हैं। संस्कृत एक वचन है, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। किसी भी देवता को नमस्कार करो मन में, आखिर में आप उसी भगवान के पास पहुंच जाओगे, उस परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। इतना आसान है ये, और इसीलिए ये करना है। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि आखिरी समय, ये आखिरी समय मतलब क्या है? जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ वहीं से आखिरी समय शुरू हो चुका है। ध्यान में रखो, क्योंकि जिस दिन जन्म हुआ मेरा, उसी दिन मेरा मृत्यु अगर निश्चित है तो आखिरी समय चल रहा है। ये आखिरी समय का कालावधि क्या है वो पता नहीं है। वो 25 साल है, 50 साल है, 75 साल है या 100 साल है, वो मुझे पता नहीं।
मेरी ज़िंदगी कितनी है वो मुझे पता नहीं, मैं ज़िंदगी कैसे जी रहा हूँ वो मुझे पता होना चाहिए, और वो मेरे हाथ में है। कितनी है मेरे हाथ में नहीं है, कैसी है मेरे हाथ में है, वो वर्तमान है। और इसीलिए जब इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मृत्यु का समय आएगा तब मुझे याद करो, तो हमें इसका अर्थ इस तरह से लेना है कि अरे ये मृत्यु का जो समय है वो जन्म हुआ तभी से मृत्यु का भी जन्म हुआ। मेरे जन्म के साथ मृत्यु का भी जन्म होता है और वो निश्चित है। और इसीलिए हमें भगवद गीता का ये जो अर्थ है वो आज के निजी जीवन में हमें आधार देता है, हमारे मन को आधार देता है, मार्गदर्शन करता है। तो फिर हम मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।